जो युद्ध शुरू होने वाला है उसमें पूरी पाकिस्तानी नेवी समंदर में समा सकती है, क्योंकि जो जंगी जहाज पाकिस्तान बॉर्डर पर हैं उनमें सैकड़ों ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। एक बात आपको बता दें, नेवी की ब्रह्मोस मिसाइल एयरफोर्स की ब्रह्मोस मिसाइल से बहुत बड़ी और बहुत विध्वंसक होती है। नेवी की ब्रह्मोस की रेंज 800 किलोमीटर तक है। नेवी ब्रह्मोस 4300 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भरती है। ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जा सकती है। समुद्री सतह से सिर्फ 10 मीटर ऊपर उड़ सकती है। नेवी वाली ब्रह्मोस को रडार में पकड़ना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के एक जंगी जहाज को सिर्फ एक ब्रह्मोस तबाह कर सकती है। INS विक्रांत, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन में ब्रह्मोस मिसाइल लोड रहती है। इंडियन नेवी के पास 300 ब्रह्मोस मिसाइल एनी टाइम अटैक मोड में रहती है। एक युद्धपोत में करीब 13 से 20 ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। पाकिस्तानी नेवी पर हिंदुस्तानी जंगी जहाज हमला बोलेंगे। साथ इंडियन एयरफोर्स भी इस जंग के लिए तैयार है। इंडिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में सबसे खतरनाक मिसाइल लोड कर दी गई है। आसमान से चुन चुनकर इंडियन जेट्स पाकिस्तानी नेवी का शिकार करेंगे। लेकिन एयरफोर्स का काम सिर्फ बम गिराना नहीं होगा, बल्कि एयरफोर्स का एक महत्वपूर्ण काम होगा आर्मी के हथियारों को बॉर्डर पार करवाना। ये कैसे होगा देखिए। इस हथियार को अभी प्लेन से एयर ड्रॉप किया गया है। वो इंडियन आर्मी की आर्म्ड अटैक व्हीकल BMP-2 है। जब युद्ध होगा तो ऐसे बख्तरबंद गाड़ियों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। BMP हो या फिर टैंक, भारतीय सेना के हथियारों को ऐसे बॉर्डर पार काफी अंदर पहुंचाया जाएगा। दुश्मन पर सबसे कम वक्त में जितना बड़ा हमला होगा उतनी जीतने की उम्मीद बढ़ेगी। देखिए, पूरे आसमान पर पैराशूट और पैरा कमांडो नजर आ रहे हैं। यह अभी ड्रिल का हिस्सा है, लेकिन ये एक्चुअल वॉर सीन भी बन सकता है। इंडियन आर्मी ने जिस तरह से तैयारी की है, जिस तरह से अपने आप को परखा है, उसके मुताबिक इंडियन आर्मी सिर्फ 60 मिनट में युद्ध में उतर जाएगी, बल्कि दुश्मन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देगी। एक बात एकदम क्लियर है, अगर पाकिस्तान का नक्शा बदलना है, पाकिस्तान का भूगोल बदलना है, तो इंडियन आर्मी को जंग में उतरना होगा। एयरफोर्स से, नेवी से दुश्मन के इलाकों में तबाही मचा सकते हैं, उसको कमजोर बना सकते हैं, लेकिन इलाके पर कब्जा करना है तो इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री को हल्ला बोलना होगा। टैंक के ठीक ऊपर एंटी ड्रोन कवर केज लगा हुआ है। अगर कोई ड्रोन हमला करे तो टैंक को कुछ ना हो। टैंक के ऊपर बहुत सारे ड्रोन उड़ रहे हैं। रात में भी टैंक के ऊपर और आगे ड्रोन उड़ रहे हैं। जब इंडियन टैंक पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो उनके ऊपर ऐसे ही ड्रोन मौजूद रहेंगे, जिनको ड्रोन पायलट अपने स्टेशन से कंट्रोल करेंगे। ये ड्रोन अटैक ऑपरेटर को किलोमीटर दूर तक की जानकारी देंगे। साथ में अगर दुश्मन दिखाई देता है तो उस पर भी हमला करेंगे। अब दूसरा वॉर सीन देखिए। दर्जनों टैंक धुआं और धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके ऊपर हेलीकॉप्टर मौजूद है। इंडियन आर्मी का पहला रक्षा कवच ये हेलीकॉप्टर ही होंगे। यही इंटीग्रेटेड बैटल तैयारी है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स और टैंक एक साथ अटैक करेंगे। ये आर्मी के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनका काम दुश्मन की सरहद पार करके हमला करना होता है। जब आर्मी आगे बढ़ेगी तो उनके लिए मैदान साफ करना। ग्राउंड अटैक में हेलीकॉप्टर्स का रोल सबसे अहम हो जाता है। तेजी से उड़कर दुश्मन की सीमा के अंदर कई किलोमीटर घुसकर हमला करना, दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकना, एंटी टैंक मिसाइलों से टैंकों को तबाह करना। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं और आर्मी की सबसे बड़ी ताकत। अब पाकिस्तान को त्रिशूल नाम से दिक्कत होने लगी है। पाकिस्तान इस युद्ध को धर्म युद्ध कहने लगा है। मुनीर गैंग को लग रहा है ये युद्ध पाकिस्तान का अंत तक कर देगा। आसिम मुनीर चारों तरफ से घिर गया है। अफगान बॉर्डर पर तालिबान, ईरान बॉर्डर पर बलूच लड़ाके, समंदर में इंडियन नेवी और भारत बॉर्डर पर इंडियन आर्मी तैनात है।
पाकिस्तान के इतिहास में ऐसी घेराबंदी कभी नहीं हुई। भारतीय सेना का टैंक, आर्टिलरी, ब्रह्मोस, S-400, राफेल, सुखोई के साथ बॉर्डर पर आना पाकिस्तान को पहली और फाइनल वार्निंग है। पाकिस्तान के पास अब भी वक्त है। पाकिस्तान को आखिरी मौका दिया गया है। उसके बाद जो होगा वो पाकिस्तान का काल होगा। आसिम मुनीर के पास वक्त और सैनिक दोनों कम है। मुनीर राजस्थान और गुजरात बॉर्डर में उलझा हुआ है, अरब सागर में फंसा हुआ है, जबकि गोलीबारी POK के लिए LOC से शुरू हो गई है। LOC में भी इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी आमने सामने हो गई है। गोलियां चलनी शुरू हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच 720 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल है। इस लाइन को सबसे डेंजरस लाइन माना जाता है। जंग की वजह ये LOC भी है। सर क्रीक या POK जंग के चक्रव्यूह में मुनीर फंस गया है। पाकिस्तानी सेना उलझ गई है। ऐसा 1971 के बाद हुआ है, जब अरब सागर से लेकर POK तक पाकिस्तान से युद्ध के आसार हैं। 3000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर आर्मी तैनात है। इस वक्त भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना आमने सामने है। इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी आमने सामने है। इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स एक दूसरे के टारगेट पर है। बस फर्क इतना है, भारत आक्रमण के लिए तैयार है और पाकिस्तान सरेंडर करने के लिए।